Hello everyone, welcome to the anatomy class. So we are studying abdomen and pelvic. So हम लोग abdomen और pelvic के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था, पिछला टॉपिक पेरिटोनियम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्टमक एनाटॉमी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ हमें एब्डोमेन में जानने की ज़रूरत है, एब्डोमेन और पेल्विक के बारे में, कि उसको हम इमेजिनरी लाइन के तौर पर उसको हम डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट में। ये देखिए, अब मिड लाइन है, एक मिड लाइन आपको अम्बिलिकल रीजन से ड्रॉ करना है। तो उसके बाद फोर पार्ट्स हो जाते हैं या फोर क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं। ये है राइट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसी को हम डिवाइड करेंगे एज ए रीजन्स के हिसाब से। इसी को हम किस तरह डिवाइड करेंगे? रीजन्स के हिसाब से इसको हम डिवाइड करेंगे। इसका इमेज यहाँ पर आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, एक ड्रॉ करेंगे मिड क्लाविकल लाइन के हिसाब से, और एक इधर मिड क्लाविकल, एक आपको रिब्स के हिसाब से, और एक आपको पेल्विक के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक लाइन आपने ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन। ये भी लाइन आपने इमेजिनरी आपने ड्रॉ किया। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर। तो ये 9 रीजन्स बन गए। तो ये बीच का रीजन जिसको हम क्या कहेंगे? एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसके ऑपोजिट में जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या प्यूबिक रीजन भी कह सकते हैं इसको। राइट साइड में जो है हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, लेफ्ट साइड में हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। फिर लंबार रीजन, लंबार जो वर्टिब्रे है उसके नाम से दिया गया यहाँ पर, लंबार रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन। राइट इंग्वाइनल रीजन या पेल्विक रीजन कह सकते हैं, लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन इसको कह सकते हैं। तो स्टमक कहाँ पर है? तो स्टमक आपको थोड़ा हिस्सा एपिगैस्ट्रिक में दिखेगा, थोड़ा आपको अम्बिलिकल में दिखेगा, और थोड़ा आपको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में दिखेगा। तो स्टमक की प्लेसमेंट इस तरह है। तो हर ऑर्गन की प्लेसमेंट का मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टमक कहाँ पर है? आप देख सकते हैं एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में स्टमक क्या है, सिचुएटेड है, उसको रखा गया है। ठीक है, इसकी साइज एंड कैपेसिटी क्या है? लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर। अगर उसको देखा जाए लेंथ, तो 25 सेंटीमीटर दिखेगा। कैपेसिटी क्या है? बर्थ के टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है तो 30 ml कैपेसिटी है उसकी। और जैसा जैसा उसकी उम्र बढ़ती है तो साइज भी बढ़ते रहता है। तो प्यूबर्टी में आते आते उसकी 1000 ml हो जाती है। जब एक यंग एडल्ट बन जाता है तो उसका जो कैपेसिटी है, एब्डोमेन की कैपेसिटी है 1200 to 1500 ml बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मेन ऑर्गन पे आएंगे फोकस हम। अब जो स्टमक है, स्टमक कनेक्टेड है, ट्यूब है, पूरे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, स्टमक किससे कनेक्टेड है? स्टमक कनेक्टेड है आपके ईसोफेगस से। ईसोफेगस से कनेक्टेड है, नंबर वन। नंबर टू, देखिए इसके दो ऑरिफिसेस है, दो ओपनिंग्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है कार्डियाक है, इसको हम कहेंगे कार्डियाक, और इसको हम कहेंगे पाइलोरी, इसको हम कहेंगे पाइलोरी। ये एसोफेगस है, ये स्टमक है, और इसके बाद वाला जो ट्यूब है वो कौन सा है? ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में खासकर डिओडेनम। और इसके दो कर्व्स है, देख सकते हैं, ये बड़ा सा कर्व देख सकते हैं, इसको हम कहेंगे ग्रेटर कर्वेचर। ये छोटा सा कर्व दिख रहा है, इसको हम लेसर कर्वेचर कहेंगे। ये सरफेसेस है, एक एंटीरियर आगे का हिस्सा, इसके पीछे पोस्टीरियर, दो सरफेसेस है इसके। ठीक है, तो आइए अब उसी को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये है आपका स्टमक, तो ये है ईसोफेगस,
इसोफेगस से ही लगा हुआ ये, देखिए, ये पूरा कार्डियक रीजन है। ये है आपका फंडस, इसको हम बॉडी कहेंगे। इसको हम पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। ये है लेसर कर्वेचर, ये है ग्रेटर कर्वेचर। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका फर्स्ट जो नेम है वो ड्यूोडेनम है। ठीक है, तो कार्डियाक है, फंडस है, बॉडी है, पाइलोरिक एंट्रम है, पाइलोरिक कैनाल। कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ये एसोफेगस, ये आपका डिओडेनम। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, इस इमेज में आपको इजीली समझ में आएगी बात। वो ये है कि जो कार्डियाक रीजन है या कार्डिया रीजन है, वहां पर असल क्या है, एक आपको स्पिंचर दिखेगा। स्पिंचर, जिसको हम लोअर एसोफेगल स्पिंचर कह सकते हैं, कार्डियक स्पिंचर कह सकते हैं, या गैस्ट्रो मतलब स्टमक, गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंचर कह सकते हैं। क्योंकि लोअर एसोफेगल इसलिए कि एसोफेगल के नीचे का हिस्से में, इसलिए लोअर लोअर एसोफेगल कहेंगे। इस एरिया का नाम कार्डिया है, इसको कार्डिया स्पिंक्टर कहेंगे। ये स्टमक और एसोफेगस के बीच में है, इसलिए इसको गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंक्टर कहेंगे। तो तीन नाम भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर भी एंट्रम में भी आपको पाइलोरिक स्पिंक्चर देखेंगे, पाइलोरिक एंट्रम है, पाइलोरिक कैनाल है। यहाँ पर आपको भी स्पिंक्चर दिखेगा, क्योंकि फूड एंटर होने के बाद डाइजेशन हुए बगैर कि आगे फॉरवर्ड नहीं होना है। और जब एक बार एंटर हो जाए तो बॉडी स्टमक से फिर वापस लौट कर नहीं आना है। तो इसलिए ये दोनों अस्थि क्या है, क्लोज्ड स्पिंक्चर के जरिए से। जब इसको पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है तब ये मूव होकर फूड आगे बोलस बन के आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये ड्यूडेनम। ठीक है, तो दो स्पिंक्चर्स हो गया। ठीक है, कार्डियक स्पिंक्चर और पाइलोरिक स्पिंक्चर। ठीक है, और इसमें स्टमक में जाने वाली बात ये है कि अंदर अगर इसको ओपन करेंगे, कट करके सेक्शन करके अंदर देखेंगे, तो फोल्ड्स है। ये आप देखेंगे फोल्ड्स। ठीक है, एक है गैस्ट्रिक फोल्ड्स है, और एक है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स है, या रोगे भी कह सकते हैं इसको। रोगे माने फोल्ड्स, रोगे। गैस्ट्रिक फोल्ड्स, और एक है आपके लॉन्गिट्यूडनल लोड्स। गैस्ट्रिक फोल्ड्स में आप देखेंगे जो फूड है वो मोस्टली सॉलिड टाइप आता है, जो हम खाते हैं सॉलिड फूड यहाँ पे आ गया। ये एरिया पूरा आपको गैस्ट्रिक फोल्ड से दिखेगा पूरा। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है, ये लिक्विड फूड यहाँ पे आएगा, लिक्विड फूड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये अंतर भी हमें मालूम होना चाहिए। ब्लड सप्लाई क्या है, ब्लड सप्लाई जो है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लाइट गैस्ट्रिक आर्टरी या लेसर कर्वेचर को सप्लाई करता है। फिर ग्रेटर कर्वेचर को लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है। और फंडस पर है, उसको शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। देखिए, ये राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये इसको यहाँ पे है। ठीक है, इसको किसको सप्लाई कर रहा है, ये राइट, ये राइट है, और यहाँ पे लेफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई कर रहा है इसको, ये लेसर कर्वेचर। और एपिप्लॉइक आर्टरी, राइट लेफ्ट एपिप्लॉइक आर्टरी, ये किसको सप्लाई कर रहे हैं, राइट गैस एपिप्लॉइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी। और शॉर्ट एपिगैस्ट्रिक आर्टरी या गैस्ट्रिक आर्टरी जो है आप फंडस को सब। ठीक है, वेन्स सेम, जो नेम आपके आर्टरीज के वही वेन्स के दिखेंगे। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। इसमें एक्स्ट्रा भी है, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक वेन भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, पोस्टीरियर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका लिम्फ, लिम्फ सप्लाई भी हमें याद होना चाहिए। ये लिम्फ, लिम्फ ड्रेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड आप लेने के बाद, फूड को डाइजेस्ट होने के बाद, फिर ओके, डाइजेस्ट होने के बाद फिर
लिम्फ ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी फूड स्टमक में एंटर होगा, इनको क्या करना है आगे। इनके अंदर से अगर कुछ बैक्टीरिया है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ भी पैरासाइट है, कुछ भी ऐसी चीज जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे लिम्फ नोड्स का होना जरूरी है। तो लिम्फ नोड क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ऑपरेशन होगा उनका, यानी जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उन पे सर्च करेंगे, सर्च करके उनको किल करने की कोशिश करें, डिग्रेड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे लिम्फ नोड्स दिखेंगे इन एंड अराउंड स्टमक। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन आर्टरीज जो उस एरिया में दिख सकते हैं, स्प्लीनिक एरिया में, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लॉइक, राइट गैस्ट्रोएपिक्लॉइक एरिया में, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडिनल एरिया में, हेपाटिक एरिया में, कोइलियाक एरिया में, फिर सिस्टाइन में कैलाई। ठीक है, ये लिम्फ को पूरा लेके जाने के लिए जो भी एरिया है पूरा ड्रेन होगा वहां से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई में कोइलियाक ब्रांच है, हेपाटिक ब्रांच है, और वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक है और सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व है, सिंपैथेटिक में कोइलियाक ब्रांच, हेपाटिक ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेगस नर्व ही ज्यादा यहाँ पे फंक्शन करेगा, क्योंकि ये 80% सेंसरी है, 20% मोटर है वेगस। और सिंपैथेटिक में जो आपको दिखेंगे वो हेपाटिक और कोइलियाक ब्रांच देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका स्टमक के बारे में। स्टमक के लेयर्स कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं स्टमक के मेम्ब्रेन्स है। कितने मेम्ब्रेन्स है? टोटल 4 मेम्ब्रेन्स है। फर्स्ट अगर आप अंदर से बाहर आएंगे, फर्स्ट लेयर दिखेगा म्यूकोसा। फर्स्ट लेयर क्या है? म्यूकोसा दिखेगा। फिर उसके उसको हटाएंगे तो और एक लेयर दिखेगा सब म्यूकोसा। उसको हटाएंगे तो दिखेगा मस्कुलरिस। उसको दिखाएगा सेरोसा। तो म्यूकोसा में म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये पूरा आपको पूरे थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव कैनाल में दिखेगा, फ्रॉम मोस्टली ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो म्यूकोजा, म्यूकोजल मेम्ब्रेन। सब म्यूकोजा में क्या है? आर्टरीज है, वेन्स है, सेल्स है, नर्व्स है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सब देखने को। मस्कुलर मसल्स है, तो पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, इसी लेयर से देखने को मिलेगा। और सेरोसा ये प्रोटेक्टिव लेयर है दूसरे ऑर्गन से, दूसरे बचाने के लिए। ठीक है, तो यह देख सकते हैं आप, ये म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, मस्कुलरिस है, ये सेरोसा है। ओके, क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये सब चीजें हम लोग देखा। एसोफेगस, फंडस, फंडस को कार्डिया भी बोलेंगे, रोगे, ये गैस्ट्रिक रोगे, ये लॉन्गिट्यूडनल रोगे। बॉडी है, पाइलोरस है, ड्यूडेनम है, पाइलोरिक स्पिंक्चर है। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखा। और एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दूं मैं, यहाँ पर जो देखा था हमने पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में ये पूरा का पूरा स्टमक क्या होगा, कवर अप होगा। ठीक है, इसको ग्रेटर लोअर ओमेंटम, ये ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम, लोअर ओमेंटम। ये था स्टमक के बारे में, स्टमक की एनाटॉमी। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के आप बात देखेंगे, इसके 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम है, जियोजेनम है, और इलियम। ठीक है, ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट जो है ड्यूडेनम है, जियोजेनम है, और आप ये इलियम है। इससे कनेक्टेड है यहाँ पर सीकम, ये आपका अपेंडिक्स। ये दोनों के बीच में एक वॉल होगा जिसको एलियो सीकल वॉल होगा या स्पिंक्चर होगा। एलियो सीकल वॉल देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन के साथ साथ अब्जॉर्प्शन होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, सब चीजें यहाँ पे अब्जॉर्ब होंगी। कार्बोहाइड्रेट्स भी अब्जॉर्ब होगा, प्रोटीन भी अब्जॉर्ब होगा, फैटी एसिड्स भी अब्जॉर्ब होंगे, न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब होंगे, यहीं से अब्जॉर्प्शन होगा। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो लेंथ है 6 to 7 मीटर लेंथ। एक नॉर्मल एडल्ट में कितना लंबा दिखेगा? 6 to 7 मीटर लेंथ। ठीक है,
और ये डिओडिनम जो है, इसमें छोटा है, ये बहुत छोटा है, 25 सेंटीमीटर ही देखने को मिलेगा। ये सी शेप है। और ये कहाँ पे है? ये हेड ऑफ पैंक्रियास पकड़ा हुआ, ऐसा फिक्स्ड है दोनों। ठीक है, और इसके बाद जियोजिनम, ये 2.5 मीटर्स देखने को मिलेगा। और इलियम 3.5 मीटर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, डिओडिनम के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया गया डिओडिनम। ये पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस इस वजह से सेकेंड पार्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पार्ट 1 ये स्टमक से जुड़ा हुआ है। पार्ट 4 ड्यूोडेनम जियोजेनम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, पार्ट फर्स्ट जो है 5 सेंटीमीटर का है, पार्ट 2 जो है 7.5 सेंटीमीटर का है, पार्ट 3 10 सेंटीमीटर का है, और पार्ट 4 2.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये है। पार्ट 1 L1 पे लेवल पे है, पार्ट 2 L1 और L3 के बीच में है, पार्ट 3 L3 के पास है, यानी L3 वर्टिब्रे के पास, पार्ट 4 जो है L2 वर्टिब्रे के पास में, L1 से L3 के बीच में ही आपको पूरे चार पार्ट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट है? सेकेंड पार्ट में कुछ चीजें रिलीज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पैंक्रियास में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर मैं रफली आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा पैंक्रियास। ठीक है, ये क्या है? पैंक्रियास, ये हेड है पैंक्रियास का। ठीक है, ये आगे इसमें फिक्स होगा। पैंक्रियास के पास एक डक्ट है, डक्ट जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर है। पीछे से आएंगे, पीछे से। गाल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट, पीछे से। कॉमन बाइल डक्ट पीछे से आएगा। ये ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। पैंक्रियाटिक डक्ट आके इधर काम क्या बन जाएंगे? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट बन जाएगा। और ये जो बन जाएगा एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे हम लोग मेजर डिओडिनल। ठीक है, मेजर डिओडिनल पैपलाई। इसको माइनर डिओडिनल पैपलाई, माइनर डिओडिनल पैपलाई। ठीक है, तो ये ओपनिंग है। तो जो भी सब्सटेंस पैंक्रियास बनाएगा आगे हम देखेंगे, वो इसमें रिलीज होगा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट फर्स्ट में नहीं होगा ना, बल्कि सेकेंड में होगा। ठीक है, सेकेंड में होगा, तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट का ओपनिंग है। देखिए, ये यहाँ से आ गया, ये ऊपर से आ रहा, दोनों मिल हुए, मिल के यहाँ पे रिलीज हुआ, इसको हम कहेंगे मेजर डिओडिनल पैपला। ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये हेड ऑफ द पैंक्रियास है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये गाल ब्लैडर है, किडनी है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फर्स्ट पार्ट है। हाँ सॉरी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, ये पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे होगा, ये गाल ब्लैडर से अटैच हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको पैंक्रियाटिक डक्ट। ये ओपनिंग को हम मेजर ड्यूडेनल पैपिला, इसको माइनर ड्यूडेनल पैपिला कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट का। सप्लाई कौन करेंगे? सुपीरियर पैंक्रियाटो ड्यूडेनल आर्टरी, आर्टीरियल सप्लाई है, देख सकते हैं आप। और वेनस जो स्प्लीनिक वेन है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, पोर्टल वेन है, क्योंकि लिवर में जाना है सब सब्सटेंस, तो इम्पोर्टेंट है पोर्टल वेन। ठीक है, लिम्फ लिम्फ ड्रेनेज कौन करेंगे? पैंक्रियाटो स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स, बहुत सारे लिम्फ नोड्स है, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा भी कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ नोड्स की जाली है। इसीलिए दिया जाता है बहुत सारे बच्चों को जो इन्फेक्शन हो जाता है, बाहर की चीजें खाते हैं। ठीक है, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, वो फूड की वजह से क्या है, जो है देखने को मिलता है इन्फेक्शन। तो लिम्फ नोड स्वेलिंग दिखेंगे, तो यहाँ पर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड स्वेलिंग दिखेगा, जो जिसकी वजह से पेट में दर्द होगा पेशेंट। ठीक है, और नर्व सप्लाई जो है
पैरासिम्पथेटिक वेगस नर्व है, और सिंपैथेटिक जो है आपके T9 टू T11 T10 तक जो स्पाइनल नर्व से वो प्रोवाइड करें। ठीक है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एनाटॉमी। सेम इसके लेयर्स भी वैसे ही रहेंगे, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे इसके रेस्पेक्टिव चैप्टर में, और जब हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे इसकी, तो वहाँ पे इसके सेल्स अंदर और क्या क्या है वो भी देखा जाएगा। तो स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा, स्मॉल स्टमक कहाँ पे सिचुएटेड है, स्टमक के अलग अलग पार्ट के अलग अलग नेम्स क्या क्या है। ठीक है। और ब्लड सप्लाई देखा हमने, लिम्फेटिक सप्लाई, वेनस ड्रेनेज देखा, और स्टमक के लेयर्स हमने पढ़ा, म्यूकोजा देखिए म्यूकोजा कैसा है, सब म्यूकोजा है ये मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस में दो लेयर्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स है, मसल्स कुछ मसल्स लंबे लंबे, कुछ न मसल्स गोल गोल है, सर्कुलर है, फिर सेरोसा, ये आखिरी का सेरोसा प्रोटेक्टिव लेयर आखिरी का। ठीक है। फिर इसके बाद हमने डियोडिनम के बारे में पढ़ा, डियोडिनम के पार्ट 1 2 3 4 पार्ट के बारे में पढ़ा, उसके ओपनिंग देखा हमने, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडिनम जियोजिनम इलियम देखा हमने, ब्लड कौन सप्लाई करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये सब चीजें हमने देखा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बारे में ये था आपका एनाटॉमी क्लास। ओके, सो आई होप you understood about the small intestine and stomach. Thank you very much.